सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। आमेन। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफेटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूं। आमेन। हालेलुया। आज हमारा जो टॉपिक है, हम किस आधार पर हम परमेश्वर की संतान ठहर सकते हैं। आमेन। हालेलुया। आइए उस टॉपिक में जाने से पहले एक प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करने से मेरे साथ एक मन हो जाए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपके वचनों को सीखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर और सुनने वाले के हर एक हृदय को तैयार कर। सारी बातों के लिए धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ ऐसा होने जा रहा है। सारी बातों के लिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आज हमारा जो टॉपिक है, हम किस आधार पर हम परमेश्वर की संतान ठहर सकते हैं, हम उस टॉपिक को देखेंगे समय। हालेलुया। मैं एक बार फिर से आपको प्रॉफेटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। आमेन। हालेलुया। आइए हम वचनों को देखेंगे। सब वचन हमें क्या कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 12 पद। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आमेन। हालेलुया। यह वचन आज हमें बहुत ही अद्भुत बातों को सिखा रहा है समय। और हमारा जो टॉपिक है, हम किस आधार पर हम परमेश्वर की संतान ठहर सकते हैं। आमेन। तो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के प्रिय संतानों, यह वचन आज हम इस बात को सिखाता है। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने अर्थात संसार में रहने वाले हर एक मानव जाति के विषय में कह रहा है। जितने लोगों ने, जितने मानव जाति ने क्या किया, यीशु मसीह को क्या किया, ग्रहण किया। और उसके ग्रहण करने के द्वारा आज वचन कहता है कि उन्हें जो उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। आमेन। हालेलुया। आज जब हम यीशु मसीह को हम विश्वास करते हैं, और विश्वास करने के दौरान जब हम उससे ग्रहण करते हैं, अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में जब हम ग्रहण करते हैं, मेरे प्रियो मैं आपको बता दूं, परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन के अंदर वो सील मोहर लगा दिया जाता है, और जिसके द्वारा हम परमेश्वर की संतान के अंदर ठहर जाते हैं। आमेन। और नीचे लिखा हुआ है कि अर्थात उन्हें जो क्या कहते हैं, उस पर क्या कहते हैं, विश्वास करते हैं। तो आज मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग आज पूरे पृथ्वी भर में रहने वाले हर एक जन से मैं कहना चाहता हूं, जितने भी जन जो यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करके उसके साथ पीछे चलते हैं, तो मैं आपको बता दूं उस अनुग्रह के द्वारा आज हम परमेश्वर की संतान ठहर जाते हैं। आमेन। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, कितनी अद्भुत बातें हैं, कितना अलौकिक बातें हैं कि हम परमेश्वर की संतान के ठहर गए हैं। आमेन। हम कितने किस्मत वाले हैं। और मैं आपको बता दूं इस समय कि आप परमेश्वर की दृष्टि में आप अनमोल हो। अनमोल क्यों? अनमोल इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, अपने जैसा वो परमेश्वर ने, अपने जैसा परमेश्वर ने आपको बनाया। इसलिए आप परमेश्वर की दृष्टि में क्या, आप अनमोल हैं। आमेन। और आज मैं आपको बता दूं, जब आप पृथ्वी में रहने वाले जब मनुष्य जब परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करता है, और विश्वास करने के द्वारा अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करके जब उसके पीछे चलता है, तो उस अनुग्रह के द्वारा आज हमें परमेश्वर की संतान होने का परमेश्वर हमें ये मौका देता है। और उस मौके के द्वारा मैं आपको बता दूं, हम परमेश्वर की संतान ठहर पाते हैं। आमेन। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज जो परमेश्वर आज हमें अवसर दे रहा है, जो ऑफर दे रहा है, आज इस ऑफर को ठुकराने की आवश्यकता नहीं है, वरन आज इस ऑफर के आधार पर मेरे प्रियो आज हमें उस आशीष को लेने की आवश्यकता है। यह वचन कहता है, जितना ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने अपनी संतान होने का क्या कर दिया, अधिकार दे दिया। और जितने लोग उस पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज कितना अच्छा ऑफर है।
तो आज हमें इस वचन को आज अपने जीवन के अंदर रिसीव करने की आवश्यकता है। जब हम वचनों को रिसीव करेंगे और रिसीव करने के बाद निश्चय हम मेरे प्रियो, हम जैसा परमेश्वर ने यीशु मसीह को कहा तू मेरा प्रिय पुत्र है, क्योंकि यीशु मसीह अपने पिता का विश्वास किया करता था। आमीन। उसी तरह आज हमें भी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमें भी यीशु मसीह को विश्वास करना है, और यीशु मसीह को विश्वास करने के द्वारा आज हम परमेश्वर की संतान ठहरते हैं। आमीन, हालेलुया। आइए वचनों में देखेंगे वचन हमें क्या सिखाता है। इस समय हम कैसे जानेंगे कि हम परमेश्वर की संतान ठहर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 26 पद, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की क्या हो, संतान हो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यह वचन आज हम इस बात को सिखाते हैं। पौलुस गलातियों की कलीसिया को सिखा रहा था उन दिनों में, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आज अपने वचनों को द्वारा आज हम इस बात को सिखा रहे हैं, हम किस आधार पर क्या हम परमेश्वर की संतान क्या ठहर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। यहाँ 26 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि तुम सब जो उस पर क्या करते विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है हम परमेश्वर की क्या संतान ठहरते हैं। आमीन। जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार तक जब हम ग्रहण करते हैं, हम अपने जीवन का सब कुछ मतलब सब कुछ जब उसे हम मानना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर में यीशु मसीह एक अद्भुत आशीष को रखा हुआ है। वो आशीष हमें परमेश्वर की संतान होने का अनुग्रह दे रहा है। आमीन, हालेलुया। यह वचन आज हम इस बात को सिखाता है कि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है हम परमेश्वर की संतान है। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोगों, यह वचन आज हम इस बात को सिखाता है कि आज परमेश्वर हमें अपनी संतान ग्रहण करने के लिए तैयार है, लेकिन ग्रहण करने से पहले हमें यीशु मसीह पर क्या करना, विश्वास करने की आवश्यकता है। और विश्वास करके अपने जीवन में उसे अपने जीवन का उद्धार करता ग्रहण करने की आवश्यकता है। तब आज मैं आपको बता दूं हम परमेश्वर की क्या संतान ठहर पाएंगे। आमीन, हालेलुया। आइए वचनों में देखेंगे। अब पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 1 पद। आमीन, हालेलुया। आइए सब वचन को पढ़ते हैं। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी, इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। आमीन, हालेलुया। यह वचन आज हम इस बात को सिखाता है कि देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर के संतान ठहराए। क्या है, संतान कहलाएं। तो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, वचन आज हम इस बात को सिखाता है कि आज हमें यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता ग्रहण करके आज अपने जीवन का सब कुछ मान के उसके आज पीछे चलने की आवश्यकता है। जब मैं आपको बता दूं, समय जब लूसीफर के पाप करने के द्वारा और दूसरा पाप अदन की वाटिका में पाप करने के द्वारा स्वर्ग के दरवाजे बंद हो चुके थे, सब कुछ बंद हो चुका था। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, एक योजना बनाया। उस योजना के तहत उसने अपने पुत्र को इस संसार के अंदर भेजा, जिसके लहू बहाने के द्वारा, जिसके जान देने के द्वारा मानव जाति का उद्धार को प्राप्त करे और वो परमेश्वर के राज्य के अंदर क्या करे, वारिस हो। आमीन, हालेलुया। तो मसीह मेरे प्रियो, यह वचन कहता है देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया, उसने अपने पुत्र को बलिदान करके उसने अपने प्रेम को जाहिर किया। तो आज हमारे जीवन में चाहिए, अगर सचमुच आप परमेश्वर की संतान बनना चाहते हैं, तो आज मैं आपको पर्सनली आपको कहना चाहता हूँ, इस समय आप अपने जीवन के अंदर में उस यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता ग्रहण करें। तब परमेश्वर क्या करेगा, अपने पुत्र के अनुग्रह के द्वारा आपको वो संतान होने का अनुग्रह देगा। आमीन, हालेलुया।
यहाँ वचन बहुत ही अद्भुत बातों को सिखा रहा है इस समय। तो आज हमें इन वचनों को आज हमें फॉलो करने की आवश्यकता है। आज इन वचनों के आधार पर क्या करने की आवश्यकता है, आज हमें चलने की आवश्यकता है, और निश्चय तब जाकर के हम एक बड़ी आशीष को देख सकेंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आइए वचन देखेंगे, जो कुलुसियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 6 पद। अतः जैसा तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें क्या करो, चलते रहो। आमेन, हालेलुया। तो मसीह मेरे प्रिय लोगों, यहाँ वचन आज हमें इस बात को सिखाता है, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु जान के क्या कर ग्रहण कर लिया, अर्थात अपने जीवन का उद्धार करता अपने ग्रहण कर लिया, वचन कहता है वैसे ही क्या करो, उसमें चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। आमेन। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज प्रभु यीशु मसीह को आपने अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, अपने जीवन का पिता आपने मान लिया, अपना सब कुछ मान लिया। तो आज जो वचन आज हमें इस बात को सिखाता है, आज हमें उन वचनों में क्या चलने की आवश्यकता है। क्या करने की आवश्यकता है? आज हमें वचनों में क्या करना, हमें चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। जब आप मोटरसाइकिल में बैठते हैं और मोटरसाइकिल जब आप स्टार्ट करते हो, स्टार्ट कर जब एक्सीलरेटर जब आप मारना शुरू करते हैं, तो मोटरसाइकिल आप जिस छोर में लेकर जाना चाहेंगे उसी छोर में क्या करेगा, मोटरसाइकिल जाएगा। उसी तरह आज वचन हमें कहता है कि आज आज मसीह यीशु को प्रभु जानकर आपने जो ग्रहण कर लिया, अपने जीवन का उद्धार करता ग्रहण कर लिया है, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आज उसके शब्द को सुन करके आज उसके वचनों में चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। यह वचन कहता है उसी में क्या कर चलते रहो। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, आज हमें वचनों में आज हमें चलने की आवश्यकता है। आज परमेश्वर के मार्गों में आज हमें चलने की आवश्यकता है। तब जब हम उसके वचनों में चलेंगे, निश्चय हम परमेश्वर की संतान ठहर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मसीह मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर की प्रिय संतानों, आज हमें परमेश्वर के शब्द को आज हमें सुनने की आवश्यकता है। जिस अभी इस समय जो पवित्र आत्मा से हम बातचीत कर अपने वचन के द्वारा, आज हमें उन वचनों को सुन करके उस वचन के आधार पर क्या चलने की आवश्यकता है। अपने हृदय को कठोर ना करो, सुनो। मैं आज एक जन से समय कहना चाहता हूं, जब तुम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना करो, वरन अपने हृदय को क्या करो, नम्र बनाओ। आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर घमंडियों का परमेश्वर क्या करता है, विरोध करता है, और परमेश्वर दीन लोगों पर क्या करता है, अनुग्रह करता है। तो आज मैं हर एक जन से इस समय कहना चाहता हूं, समय जब आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं, जब पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है इस समय, अगर तुम सचमुच परमेश्वर की संतान बनना चाहते हो, तो आज इसी समय तुम क्या करो, हमें यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करने की आवश्यकता है, और विश्वास के द्वारा आज हमें उसके वचनों में चलने की आवश्यकता है। उसके आवाज को सुन करके आज हमें उसे फोकस करने की आवश्यकता है, और तब जा करके हम क्या कहते हैं, हम परमेश्वर की संतान ठहर सकते हैं। आमेन, हालेलुया। आइए वचन में देखते हैं, वचन आज हमें क्या सिखाता है इस समय। 1 कुरिन्थ 6 अध्याय उसका 17 पद। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आमेन, हालेलुया। जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करते विश्वास के द्वारा, और विश्वास के आधार पर जब आप उसके वचनों को फोकस करते, उसके वचनों को फोकस करने के द्वारा जब आप यीशु मसीह के वचनों में चलना शुरू करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, तो वचन हम इस बात को कहता है कि और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उनके साथ कर एक आत्मा उनके साथ क्या हो लेता है। कौन सी आत्मा? वो पवित्र आत्मा है, जो वचन में आज हम इस बात को सिखाता है कि पवित्र आत्मा तुम्हारे एक सहायक आत्मा, आज वही पवित्र आत्मा क्या कहता है, हमारे जीवन के अंदर में हो लेता है। हालेलुया। तो मसीह मेरे प्रिय लोगों, यहाँ वचन आज हमें इस बात को सिखाता है, बहुत गंभीर का विषय है।
हम किस आधार पर हम परमेश्वर की संतान के ठहर सकते हैं? जब आप परमेश्वर की संतान ठहरेंगे, जब आप यीशु मसीह की एक मन एक संगति होकर जब उसके साथ चलेंगे, तो आपके साथ एक आत्मा आपके साथ हो जाएगा, और वही आत्मा आपके जीवन के अंदर क्या करेगा? विचवाई करेगा। वही आत्मा आपके जीवन के अंदर वो काम करेगा। वही आत्मा आपका मार्गदर्शन करेगा। वही आत्मा आपको वचनों में क्या करेगा? वो आपको चलाएगा। हालेलुया। तो मसीह और मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के प्रिय संतानों, आज मैं आपको संदेश देना चाहता हूं। समय अगर वाकई में आप परमेश्वर की संतान बनना चाहते हैं, तो आज मेरे प्रभु की आवाज़ को सुनो। इस समय अगर वाकई में आप परमेश्वर की वारिस बनना चाहते हैं, तो इस समय सुनो परमेश्वर के वचन को। इस समय निश्चय प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन पर वो करेगा। जिस तरह बारिश होती है एक छतरी लेकर के, हम उस बारिश को क्या कहते हैं? अपने अंगों में आने से पहले हम रोकने की कोशिश करते हैं। उसी तरह मैं आपको कहना चाहता हूं इस समय कि अगर सचमुच अगर आप उस परमेश्वर की संतान ठहरना चाहते हैं, तो इसी समय अपने जीवन के अंदर में यीशु मसीह को अपनी छतरी बना लो, तो निश्चय आप परमेश्वर का अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। आमेन, हालेलुया। और जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन के अंदर होगा, तो ऑटोमेटिक है कि आपके जीवन के परमेश्वर का आत्मा आपके साथ हो जाएगा, और वो आत्मा क्या करेगा? आपकी अगुवाई क्या करेगा। आमेन, हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, यह वचन आज हमें बहुत ही अद्भुत बातों को सिखा रहा है। इस समय आज जब हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुने, अपने हृदय को कठोर ना करें, अपने मन को अनसुने ना करें, वरन आज हमें परमेश्वर के वचन को सुन करके बहुत ही गंभीरता के साथ हमें चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। आइए वचनों में देखेंगे, वचन क्या कहता है। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका 14 पद। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वही परमेश्वर की संतान है। आमेन, हालेलुया। यह वचन आज हमें स्पष्ट कर देता है। यह वचन कहता है, जब आप यीशु मसीह के साथ जब आप संगति करते हैं, तो आपके साथ का एक आत्मा आपके साथ क्या हो लेता है। आमेन, हालेलुया। और वचन आज हमें रोमियो की पुस्तक वचन आज हमें इस बात को सिखाता है, इसलिए कि जितने लोग जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा, जब आप प्रभु यीशु मसीह की संगति करते हैं, उसके संगति करने के द्वारा आपके जीवन का एक सहायक आत्मा आपके साथ हो लेता है, और वही सहायक आत्मा आपकी विचवाई करता है, आपकी अगुवाई करता है। और वचन हमें इस बात को सिखाता है कि इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वही परमेश्वर की क्या है? संतान है। हालेलुया। तो आज मसीह मेरे प्रिय लोगों, यह वचन आज हम अगर सचमुच अगर परमेश्वर की संतान बनना चाहते हैं, अगर सचमुच आप परमेश्वर के प्रिय बेटा और बेटी बनना चाहते हैं, जैसा यीशु मसीह भी अपने जीवन के अंदर में उसने अपने पिता को अपने जीवन के एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद अपने पिता पर विश्वास करके वो कंटिन्यू उसके साथ चलने लगा, जिसके द्वारा उसके जीवन के एक आत्मा उसके साथ हो लिया। वो सहायक आत्मा उसके जीवन को मार्गदर्शन किया। आज उस सहायक आत्मा के मार्गदर्शन करने के द्वारा आज मैं आपको बता दूं, वचनों में चलना शुरू किया, और वचनों में चलने के द्वारा मैं आपको बता दूं, वो परमेश्वर का प्रिय संतान बन गया। आमेन, हालेलुया। तो वचन हम मत्ती रचित सुसमाचार अपने वचनों में पढ़ा होगा कि एक आकाशवाणी हुई, या मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया। या परमेश्वर ने स्वयं कहा, या मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर सच्ची परमेश्वर के प्रिय संतान बनना, जैसा यीशु मसीह भी परमेश्वर का प्रिय पुत्र बना, अगर आप सचमुच परमेश्वर के प्रिय संतान बनना चाहते हैं, सचमुच परमेश्वर के प्रिय बेटा और बेटी बनना चाहते हैं, तो आज मैं एक एक जन से इस समय कहना चाहता हूं। समय इसी तरह जब आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुने, इसी तरह अपने जिंदगी को चेंज कर लो, अपने जिंदगी को बदल डालो, अपने उठने बैठने विचारों को बदल डालो। यह वचन कहता है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, आज मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुन करके उसके वचनों में जब आप चलना शुरू करेंगे, मैंने आपको एक उदाहरण बताया, जब आप मोटरसाइकिल में चलते हैं, जैसा आप उसे चलाना चाहोगे वैसा मोटरसाइकिल उस जगह पर लेकर जाएगा।
आमेन, हालेलुया। आज जब आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन करके उस समय आप उसकी आवाज़ को सुन करके आप वचनों में जब आप चलना शुरू करोगे, प्रभु की मर्जी के आधार पर चलना शुरू करोगे, निश्चय आप परमेश्वर की संतान ठहर सकेंगे। आमेन, हालेलुया। यह वचन कहता है कि वे ही क्या है, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां ठहर सकते हैं। कौन? जो परमेश्वर के वचन पर क्या चलाए चलते हैं, उसके वचन के आधार पर चलते हैं, वही परमेश्वर की संतान ठहरेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के प्रिय संतानों, एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर सच में प्रिय परमेश्वर की संतान बनना चाहते हैं तो इसी समय वचनों को सुन करके फॉलो करना चालू कर दो। यीशु मसीह अपने जीवन के वचनों को सुना और वो फॉलो करना चालू कर दिया, और जिसके वजह से वो परमेश्वर का प्रिय बेटा बन गया। आज वचन को सुन करके फॉलो करें और फॉलो करें, उसके वचन का आधार पर चलें, निश्चय परमेश्वर के प्रिय संतान, प्रिय बेटा और बेटी बन जाएंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आइए वचन देखेंगे, वचन क्या कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 40 पद। आमेन, हालेलुया। आइए वचनों में पढ़ेंगे। समय वचन हमें क्या सिखाता है, हम सीख रहे हैं इस समय, हम किस आधार पर हम परमेश्वर की संतान ठहर सकते हैं। आमेन। आइए समय पढ़ते हैं। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है। आमेन, हालेलुया। यह वचन आज हमें स्पष्ट करता है कि जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मेरे भेजने वालों अर्थात यीशु मसीह को, जो कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार के अंदर में उद्धारकर्ता के रूप में संसार में भेजा, और आज उस यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता, जो व्यक्ति अपने जीवन का अपना सब कुछ उसे अपने जीवन का आधार मान करके उसे एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट करने के बाद वो अपने जीवन के आधार पर, वो वचनों के आधार पर चल शुरू करता है, तो वचन कहता है वह मेरे भेजने वालों को क्या करता है, ग्रहण करता है। आमेन, हालेलुया। तो मैं आपको बता दूं उस समय कि जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर भी क्या करेगा, आपको ग्रहण करेगा। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय संतानों, यह वचन कहता है कि जो तुम्हें ग्रहण करता है वह तुम्हें ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वालों को भी ग्रहण करता है। आमेन, हालेलुया। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो आप, परमेश्वर भी क्या करता है, आपको ग्रहण करता है। आमेन। आइए वचन में देखेंगे, यशायाह की पुस्तक 56 अध्याय उसका 5 पद। आमेन, हालेलुया। आइए पढ़ते हैं। मैं अपने भवन और अपनी शहरपनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियां से कहीं उत्तम होगा, और मैं उसका नाम सदा बनाए रखूंगा और वह कभी ना मिटाया जाएगा। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर के यह वचन आज हमें इस बात को सिखाता है। यशायाह की पुस्तक पवित्र आत्मा जब इस बात को सिखा रहा है, मैं अपने भवन और अपनी शहरपनाह के भीतर में एक ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र और पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। ये किन लोगों के लिए? एक प्रॉफिटिक वर्ड है जो आप नए नियम में आपने देखा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:12 पद में आपने देखा कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया, जो उस पर क्या कहते हैं, विश्वास करते हैं। और मेरे प्रियो, यहाँ यशायाह की पुस्तक एक प्रॉफिटिक वर्ड, या यशायाह भविष्यवक्ता एक शब्द बोल रहा है, एक भविष्यवाणी, एक प्रॉफिटिक वर्ड बोल रहा है। यहाँ वचन कहता है कि मैं अपने भवन और अपनी शहरपनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो मेरे पुत्र और पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा, उससे बढ़कर होगा। आमीन। जब आप परमेश्वर की संतान बन जाएंगे, मैं आपको बता दूं, परमेश्वर क्या करेगा, अपने जीवन की पुस्तकों में आपका नाम को लिखेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यह वचन कहता है
कि कहीं उत्तम होगा और उनका नाम सदा बनाए रखूंगा। सदा बनाने का अर्थ है कि वो आपके नामों को जीवन की पुस्तकों में लिखेगा और आगे लिखा हुआ है वह कभी नाम मिटाया जाएगा। और सच्चों से मैं आपको बता दूं कि वो नाम कभी मिटाया नहीं जाएगा, वो हमेशा के लिए वो नाम लिख दिया जाएगा। ये किन लोगों का नाम लिखा जाएगा? जो यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और विश्वास के द्वारा वे परमेश्वर के वचनों में चलते हैं और वचन में चलने के द्वारा उनके जीवन के एक सहायक आत्मा उनके जीवन अगुवाई करता है। और उस सहायक आत्मा के द्वारा मैं आपको बता दूं कि जब वो वचनों में चलना शुरू करते हैं तो निश्चय आपका नाम जीवन की पुस्तकों में रजिस्ट्रेशन किया जाता है। ये रजिस्ट्रेशन तब होता है जब आप परमेश्वर की संतान ठहर जाते हैं, जब परमेश्वर के बेटा और बेटी बन जाते हैं। आमेन, हालेलुया। इसलिए मसीह में मेरे प्रिय लोगों, आज हमें परमेश्वर के वचन के आधार पर आज हमें चलने की आवश्यकता है। आज परमेश्वर के आधार पर आज हमें परमेश्वर के वचन को आज हमें फॉलो करने की आवश्यकता है, क्योंकि यीशु मसीह अपने नाम से बढ़कर उसने वचन को महत्व दिया। आमेन, हालेलुया। आइए समय और एक वचन देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 18 पद। आमेन, हालेलुया। आइए पढ़ते हैं। जो उस पर विश्वास रखता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं रखता है वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। आमेन। यहाँ 2 बातें हम सीखने जा रहे हैं इस समय, एक विश्वास, एक अविश्वास। आमेन। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमने स्टार्टिंग में एक वचन को पढ़ा, जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर क्या अपनी संतान होने का अधिकार दिया। आज हम यीशु मसीह के वचन को सुन करके आज यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करके, यहाँ वचन कहता है कि जो उस पर क्या विश्वास करता है और उस पर क्या दंड की आज्ञा नहीं है। आमेन, हालेलुया। यहाँ वचन कहता है उस पर क्या दंड की आज्ञा नहीं है, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता है वह दोषी ठहर चुका है। तो मसीह मेरे प्रिय संतानों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, यह वचन आज हम इस बात को सिखाता है कि आज हमें यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है। अगर सचमुच आप अपने जीवन के अंदर में आप परमेश्वर की वारिस बनना चाहते हैं, परमेश्वर के संतान बनना चाहते हैं, तो आज हमें यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है और उस विश्वास करने के द्वारा आप परमेश्वर की संतान ठहर पाएंगे। आमेन। यह वचन करता है क्योंकि इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, जितने लोग यीशु मसीह के खिलाफ में चलते हैं, तो मैं आपको बता दूं उस समय जो यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता नहीं मानता है, तो मैं आपको बता दूं उस समय कि वे क्या परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ठहर चुके हैं। अगर आप सच में परमेश्वर की संतान बनना चाहते हैं, अगर आप सच में परमेश्वर की वारिस बनना चाहते हैं, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं इस समय कि आप इस समय वचन को सुनकर उस पर विश्वास करें। निश्चय आप अपने जीवन की बड़ी आशीष को देखने जा रहे हैं यीशु के नाम में। और वो आशीष है कि आपका नाम जीवन की पुस्तकों में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जो कभी मिटाया नहीं जाएगा। आमेन। और स्वयं परमेश्वर अपने हाथों से लिखेगा। आमेन। जिस तरह परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञा दी अपने हाथों से लिख करके, उसी तरह आज मेरा प्रभु भी आपके नाम जीवन की पुस्तकों में रजिस्ट्रेशन करेगा। अब ये तब करेगा जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करके विश्वास के आधार पर चलते हैं। और विश्वास के आधार उसके जब हम विश्वास के आधार पर चलते हैं और हम जब यीशु मसीह की संगति करते हैं, और संगति करने के द्वारा जब पवित्र आत्मा हमारे लिए एक सहायक आत्मा हमें दिया जाए, उस सहायक आत्मा के द्वारा हम वचनों में चलना शुरू करते हैं, तब हम परमेश्वर की संतान ठहर सकते हैं। आमेन। बिना वचन की हम जीरो हैं। इसलिए आज जब हम वचनों में चलने की आवश्यकता है, जब हम वचनों में चलते हैं, निश्चय हम अपने जीवन की बड़ी आशीष को देख सकेंगे। वो आशीष है जीवन की पुस्तकों में आपका रजिस्ट्रेशन होना, आपका नाम एंट्री होना। आमेन, हालेलुया। जब आप समथिंग अभी कुछ दिनों पहले अगर आप इस बात को जानते हैं कि आधार कार्ड जब बन रहा था, उस आधार कार्ड में
बनने से पहले आपके फॉर्म में, उस फॉर्म में क्या आपका पूरा बायोडाटा लिखा जाता था, और उसके बाद कुछ दिन के बाद आपको वो समय दिया जाता था कि आप इस डेट पर क्या करें, आएँ और अपने परिवार के साथ आएँ। तब उसके बाद क्या आपका आधार कार्ड बनेगा। और मेरे पियो, आप 1 महीना 2 महीना इंतजार किए, इंतजार करने के जब वो समय आया आप गए और आपका आधार कार्ड बन गया। उसी तरह आज जो परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को सिखाता है कि जब हम उसके वचनों को सुन करके जब हम चलना शुरू करेंगे, निश्चय जिस तरह आधार कार्ड में आपका नाम, आपका वो नंबर लिखा जाता है, उसी तरह मैं आपको बता दूं कि जीवन की पुस्तकों में भी आपका नाम रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जो हमेशा के लिए स्थिर किया जाएगा और वो कभी मिटाया नहीं जाएगा। आमेन। इसलिए वचन को सुन करके वचनों के आधार पर हमें चलने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में। और एक बार फिर से पिता मैं आपकी उपस्थिति पर खड़ा होता हूँ। मैं पवित्र आत्मा में आपका धन्यवाद करता हूँ, अपने वचनों को सीखने के लिए आपने मदद किया। लॉर्ड मैं प्रार्थना करता हूँ, होने दे जितने लोग खुदा इन वचनों को सुनते हैं उनके जीवन का जब पिता वचनों के जब बोले और बातचीत करें और उनका जीवन बदल जाए यीशु के नाम में, और पिता वो आशीषित होने पाए। मैं सारी बातों के लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता होने दें उनके जीवन का जब पिता आपकी आशीष खोले यीशु के नाम में, आपकी आशीष खोले यीशु के नाम में, आपकी आशीष खोले यीशु के नाम में। मैं सारी बातों के लिए खुदा धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता हूँ। सारी बातों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमेन, हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।